हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द गेटवे किंग। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक रियल लाइफ कैरेक्टर से भी इंस्पायर है जो अपनी जिंदगी में 29 बार पुलिस की केस से फरार हो चुका था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है और रॉटेन टमाटो पे ये मूवी 80% फ्रेश है। इसलिए दोस्तों हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है और जेल के अंदर जेल के कंपाउंड में कुछ कैदी बैठे होते हैं और उन्हीं में से एक कैदी वहां पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। इस कैदी का नाम जज जिस्लाव नजर मरोस्की होता है और जेल के कंपाउंड में पुलिस पहरा दे रही होती है और वो नजर मरोस्की के एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। नजर मरोस्की भी पुलिस के सामने एक्सरसाइज करने का नाटक कर रहा होता है और एक्सरसाइज करते करते अचानक ही नजर मरोस्की सभी की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। अब मूवी में आगे हमें इस घटना के कुछ समय पहले का वक्त बताया जाता है और ये समय होता है पोलैंड में 1988 का। नजर मरोस्की अपने घर में होता है और नजर मरोस्की किसी सुपरस्टार की तरह बन ठनकर अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर नजर मरोस्की के टीममेट भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो भी उसके साथ निकल जाते हैं। ये सभी लोग एक होटल में पार्टी करने आए होते हैं और होटल के बार काउंटर पर टीवी लगी होती है जिस पर नजर मरोस्की की न्यूज ही चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा था जज जिस्लाव नजर मरोस्की वापस पुलिस की केस से भाग चुका है। जो भी नजर मरोस्की के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा उसे 2 मिलियन ज़्लॉटी का इनाम दिया जाएगा। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग नजर मरोस्की के लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसके बाद नजर मरोस्की वहां मौजूद लोगों के साथ पार्टी करने लगता है। आगे मूवी में हमें पावेक्स नाम का स्टोर दिखाया जाता है जो कि अब रात में बंद होता है और स्टोर के बाहर पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही होती है। वहीं पर एक लड़की गाड़ी के पीछे छिपकर पुलिस की गाड़ी के जाने का वेट कर रही होती है और स्टोर के अंदर भी नजर मरोस्की और उसका पार्टनर मौजूद होता है और वो भी पुलिस की गाड़ी के जाने का वेट कर रहे होते हैं। आगे पुलिस की गाड़ी वहां से चली जाती है और नजर मरोस्की और उसका पार्टनर स्टोर में चोरी करने में लग जाते हैं। उस स्टोर में काफी सारा बेशकीमती सामान था जिसे वो लोग अपने बैग में भरने लगते हैं और नजर मरोस्की और उसके पार्टनर उसके बाद उस सामान को बाहर खड़ी गाड़ियों में रखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी उन लोगों को ये सब करता हुआ देख लेता है और वो सभी लोग उस आदमी को देखकर सोचने लगते हैं कि अब वो पकड़े जाएंगे। तभी नजर मरोस्की उस आदमी के हाथ में सिगरेट देखता है और वो अपनी गाड़ी से चुराए हुए 2 सिगरेट के पैकेट निकालकर उस आदमी को दे देता है। सिगरेट के पैकेट लेकर वो आदमी भी काफी खुश होता है और नजर मरोस्की अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। अब मूवी में आगे हमें बास्की नाम के पुलिस ऑफिसर को बताया जाता है जो अपनी कार लेकर उस स्टोर के बाहर आता है चोरी के सामान की छानबीन करने। तब बास्की स्टोर के बाहर ही खड़े अपने जूनियर उजमा से पूछता है, तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो? तब उजमा कहता है, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे लेफ्टिनेंट। स्टोर में रॉबरी की गई है, पीछे के दरवाजे से या आगे के दरवाजे से हमें नहीं पता। तब बास्की स्टोर के बाहर लगे पोस्टर्स को देखने लगता है जो पोस्टर मूवीज के होते हैं। तब उजमा बास्की से कहता है, ये मूवी अभी अभी रिलीज हुई है। यह सुनकर बास्की वहाँ लगे और पोस्टर्स को देखने लगता है और उन्हीं में से एक पोस्टर्स को निकाल देता है। तब वहाँ खड़े सभी लोग देखते हैं कि पोस्टर के पीछे शीशे पर चोरों ने होल कर रखा था और यह होल इतना बड़ा था कि आसानी से एक आदमी बाहर से अंदर जा सकता था। अब मूवी के अगले सीन में नजर मरोस्की शोरूम से चुराया हुआ वो सारा सामान एक डीलर को बेच देता है और उसके बाद उन सारे पैसों में से कुछ पैसे निकालकर वो अपने पार्टनर्स के लिए रख लेता है जो उसका चोरी में साथ दिया करते थे। आगे उन पैसों को एनवेलप में रखकर वो अपने तीनों पार्टनर्स को दे देता है। अब मूवी के अगले सीन में नजर मरोस्की एक थिएटर में जाता है और वहां पर टिकट खिड़की पर बैठी हुई लेडी से एली के बारे में पूछता है। तब टिकट खिड़की पर बैठी हुई लड़की कहती है उसे फायर कर दिया गया है। यह सुनकर नजर मरोस्की कहता है, मुझे न्यू रिलीज फिल्म के कुछ पोस्टर चाहिए। यह सुनकर टेरेस्का नाम की वो लड़की कहती है, उसे तुम्हें पाना होता है, ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता। यह सुनकर नजर मरोस्की कहता है, चलो फिर मुझे एक टिकट दे दो। टेरेस्का नजर मरोस्की को एक टिकट निकाल कर दे देती है और नजर मरोस्की टेरेस्का से पूछता है, मुझे मूवी का पोस्टर कब मिलेगा? तब टेरेस्का कहती है, वो तुम्हें मूवी शो के बाद मिलेगा, पर शो आज नहीं चलने वाला क्योंकि शो चलने के लिए मिनिमम 10 टिकट बिकना चाहिए। यह सुनकर नजर मरोस्की टेरेस्का को 10 टिकट्स के पैसे दे देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर बास्की नजर मरोस्की के फाइल के पेपर देख रहा होता है और बास्की अपने जूनियर उजमा से पूछता है, क्या हमारे पास इसके खिलाफ यही पेपर है? तब उजमा कहता है, इसके खिलाफ पूरी कंट्री में केस फाइल होंगे क्योंकि ये पूरी कंट्री में एक्टिव है। तब बास्की कहता है, तो मुझे इसके खिलाफ दर्ज सारी रिपोर्ट ला कर दो।
हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस में कॉल करो। दूसरी तरफ थिएटर में नजमरोस्की अकेला बैठकर उस फिल्म को देख रहा होता है और शो खत्म होने के बाद टेरेस्का उसे बाहर मिलती है और वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी पोस्टर चाहिए? तब नजमरोस्की हंसते हुए उन पोस्टर को लेकर चला जाता है। आगे थिएटर बंद होता है और टेरेस्का थिएटर से बाहर आती है। तब नजमरोस्की भी वहाँ मौजूद होता है और वो अपनी गाड़ी के खराब हो जाने का नाटक कर रहा था। तब टेरेस्का नजमरोस्की से कहती है, तुम्हें शायद पैदल जाना चाहिए। तब नजमरोस्की कहता है, मैंने देखा तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? तब टेरेस्का नजमरोस्की को अपनी गाड़ी से ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाती है। नजमरोस्की टेरेस्का को उसके घर का रास्ता बता रहा था और टेरेस्का भी लगातार गाड़ी चला रही थी। वो दोनों ही राइड को एंजॉय कर रहे होते हैं और काफी दूर घूमने के बाद टेरेस्का वापस गाड़ी को थिएटर के बाहर ही लेकर आ जाती है। तब टेरेस्का नजमरोस्की से कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे थे? तब नजमरोस्की कहता है, क्या हम लोग डेट पर चल सकते हैं? तब टेरेस्का नजमरोस्की को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है और वो तेजी से गाड़ी चलाती है, जिसके कारण नजमरोस्की गाड़ी से नीचे गिर जाता है। तब टेरेस्का नजमरोस्की के पास आती है और नजमरोस्की टेरेस्का से कहता है, क्या हम डेट पर चल सकते हैं? तब टेरेस्का कहती है, मैंने अभी हाँ नहीं कहा और मैंने अभी ना भी नहीं कहा। ऐसा कहकर टेरेस्का हंसते हुए गाड़ी लेकर निकल जाती है। अब मूवी में आगे हमें पुलिस इंस्पेक्टर बास्की को ही दिखाया जाता है, जो अपने घर में बैठकर नजमरोस्की के बारे में ही न्यूज में देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा था पिछले कुछ हफ्तों से पूरी कंट्री से शॉकिंग रॉबरी की न्यूज आ रही है और इनमें से अधिकतर रॉबरी पेवेक्स एक्सपोर्ट कंपनी की शॉप में की गई है और इन रॉबरी के पीछे जज जिस्लाव नजमरोस्की का हाथ माना जा रहा है। वो काफी बार पुलिस की गिरफ्त से भी भागने में कामयाब रहा है, इसलिए उसे गेटवे किंग भी बुलाया जाता है। आगे न्यूज में नजमरोस्की के भागने का नाट्य रूपांतरण बताया जा रहा था, जिसमें कोर्ट में नजमरोस्की के ऊपर दलीलें पेश की जा रही थी। तभी नजमरोस्की खड़ा होकर जज से बात करने लगता है और वो अचानक ही कोर्ट से भागने लगता है। कोर्ट की विंडो से जंप करता हुआ नजमरोस्की बाहर खड़ी कार में वहाँ से भाग जाता है और इस तरह एक बार नजमरोस्की कोर्ट से भी भागने में सफल हुआ। अब मूवी में आगे हमें मलोदा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो पेवेक्स शोरूम के मैनेजर से बात कर रही होती है और मैनेजर मलोदा को बता रहा होता है कि उसने शोरूम की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। पर इतने इंतजाम के बाद भी कोई एक्सपर्ट हुआ तो इस शॉप की रॉबरी की जा सकती है। मुझे आपके सुपीरियर ने यह भी कहा था कि मैं शॉप में अलार्म लगा दूं ताकि शॉप में रॉबरी ना की जा सके। तब मलोदा कहती है, ये हमारी जॉब है, हम सभी को सजग करते हैं ताकि दूसरों के साथ जो क्राइम हुआ है वो आपके साथ ना हो। तब वो मैनेजर कहता है, मैंने आपकी तरह पुलिस वुमेन पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कम देखी है। तब मलोदा कहती है, अब धीरे धीरे पुलिस डिपार्टमेंट में भी बदलाव आ रहे। आगे मलोदा मैनेजर से मिलकर सीधे वहाँ से चली जाती है और वो नजमरोस्की के पास जाकर उसे बताती है, इस शॉप में अलार्म नहीं है। मलोदा नजमरोस्की की टीम में ही काम किया करती थी और वो पुलिस ऑफिसर बनकर शॉप के मैनेजर के पास गई थी अलार्म का पता लगाने के लिए। आगे मलोदा भी नजमरोस्की की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर नजमरोस्की का तीसरा पार्टनर टैप्लिक भी आता है और वो सभी से पूछता है, क्या यहाँ पर अलार्म है? तब उन्हीं में से एक कहता है, नहीं, यहाँ पर अलार्म नहीं है। ये सुनते ही वो चारों मेंबर अपनी अपनी घड़ी का टाइम एक जैसा सेट करने लगते हैं, क्योंकि वो वापस से चोरी करने वाले होते हैं। आगे रात में वो उसी तरीके से पेवेक्स के शोरूम में चोरी करने जाते हैं। मलोदा और टैप्लिक शोरूम के बाहर होते हैं और नजमरोस्की और एंटोस नाम का उसका पार्टनर शीशे में बड़ा सा होल करके उसके ऊपर मूवी का पोस्टर चिपका के शोरूम के अंदर जाते सारा माल बैग में भरने। पर इस बार पुलिस इंस्पेक्टर बास्की और उसका जूनियर उजमा भी इस बार शोरूम के बाहर अपनी कार में छिपकर बैठे हुए थे और वो लोग दूर से चोरी को होते हुए देख रहे थे। ये देखकर उजमा कहता है, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। तब बास्की कहता है, अभी रुको। बास्की अपनी गन निकालने लगता है, तभी उजमा भी पीछे से अपनी गन निकालने लगता है और उससे गलती से कार का हॉर्न बज जाता है और गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते ही एंटोस शोरूम से बाहर निकल जाता है, वहां से भागने लगता है। नजमरोस्की के तीनों पार्टनर एंटोस, मलोदा और टैप्लिक वहां से कार लेकर निकल जाते हैं। तब तक बास्की भी अपनी गन लेकर आता है और वो उन्हें रोकने लगता है, पर नजमरोस्की अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। नजमरोस्की काफी तेज गाड़ी चला रहा होता है और बास्की भी तेजी से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। गाड़ी चलाते चलाते नजमरोस्की थोड़ा आगे निकल जाता है और वो अपनी गाड़ी को रोककर पेड़ों के नीचे पार्क कर देता है। बास्की अभी भी नजमरोस्की की गाड़ी का पीछा कर रहा था और वो तेजी से नजमरोस्की की गाड़ी के सामने से निकल जाता है। क्योंकि नजमरोस्की ने अपनी गाड़ी को पेड़ों के बीच में छिपा लिया था, इसलिए बास्की उसकी गाड़ी को नहीं देख पाता। बास्की की गाड़ी के आगे निकल जाने के बाद नजमरोस्की अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से ले जाने लगता है, पर बास्की अपनी गाड़ी तेजी से चला रहा होता है और आगे जाकर उसकी गाड़ी खड्डे में गिर जाती है। बास्की की गाड़ी कई बार पलटने के बाद उसमें आग लग जाती है। अब बास्की अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो निकल नहीं पा रहा था। तभी नजमरोस्की वहां पर आकर बास्की को उसकी गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे उसकी गाड़ी से दूर ले जाता है। थोड़ी देर में आग लगने के कारण बास्की की गाड़ी में एक बड़ा विस्फोट होता है।
पर नजम रॉस्की ने वक्त रहते ही बास्की की जान को बचा लिया था। बास्की अब बुरी तरह से घायल था और नजम रॉस्की वहां से जाने लगता है, पर तभी पीछे से आकर बास्की नजम रॉस्की पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। अब मूवी के अगले सीन में इंस्पेक्टर बास्की नजम रॉस्की को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां पर उसके पास मौजूद सारा सामान उससे लिया जाता है। उन सामान में उसका चश्मा, उसकी मैच बॉक्स, उसकी अंगूठी और उसकी चेन होती है। आगे उजमा पेपर वर्क तैयार करने लगता है और वो नजम रॉस्की से उसका नाम और उसका सरनेम पूछने लगता है, पर नजम रॉस्की अपना नाम उसे नहीं बताता। नजम रॉस्की के सामने टेबल पर एक फाइल पिन पड़ी हुई थी। नजम रॉस्की अपना नाम नहीं बता रहा था, तब बारसी उसे पीछे से लात मारता है और टेबल पर टकराते ही नजम रॉस्की टेबल पर पड़ी फाइल पिन को अपने मुंह में छिपा लेता है। आगे उजमा नजम रॉस्की को उसकी सेल में बंद करने लगता है, पर तभी बास्की आकर नजम रॉस्की के पेट में एक ढूसा मारता है, जिससे नजम रॉस्की के मुंह में छुपाई हुई वो पिन नीचे गिर जाती है और नजम रॉस्की को वापस उसकी सेल में बंद कर दिया जाता है। अब अगली सुबह नजम रॉस्की से वापस पूछताछ की जाने वाली होती है और उजमा वहीं टंगे इंस्पेक्टर बास्की की यूनिफॉर्म को ठीक कर रहा होता है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर बास्की आता है नजम रॉस्की से पूछताछ करने के लिए और वो उजमा को कॉफी लाने का इशारा करता है। तब उजमा कॉफी लेने चला जाता है। आगे बास्की नजम रॉस्की से सवाल करता है, तुम्हारा नाम और सरनेम क्या है और कौन कौन तुम्हारा क्राइम में साथ देते हैं, उनका नाम बताओ। तब नजम रॉस्की कहता है, मैं कोई भी क्राइम नहीं करता, स्टोर खाली होते और मैं वहां से सामान ले आता हूँ। तब बास्की खड़ा होता है और नजम रॉस्की को खड़ा करके उसे मारने लगता है। तब नजम रॉस्की बास्की से बात करते हुए अपना सर बास्की के सर पर दे मारता है, जिससे बास्की नीचे गिर जाता है और नजम रॉस्की वहीं टंगी बास्की की यूनिफॉर्म पहनकर वहां से निकल जाता है। उजमा कॉफी लेकर आता है तो वो बास्की को वहां पर बेहोश और बंधा हुआ देखता है। दूसरी तरफ नजम रॉस्की पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी लेकर ही वहां से निकल जाता है। आगे नजम रॉस्की उस गाड़ी को लेकर सुनसान जगह पर बने एक बंगले में जाता है और नजम रॉस्की उस घर के अंदर जाता है। तभी एक लेडी पीछे से आकर नजम रॉस्की पर हमला करती है। आगे वो लेडी नजम रॉस्की का चेहरा देखकर कहती है, तुम इन कपड़ों में यहाँ पर क्यों आए? वो लेडी एक्चुअल में नजम रॉस्की की माँ ही होती है और वो नजम रॉस्की से कहती है, जब भी तुम प्रॉब्लम में होते हो तो तुम मेरे वहाँ चले आते हो, तुम्हें अब अपना घर ले लेना चाहिए। तभी पास ही बने रूम से एक जवान लड़का बाहर निकलता है और वो नजम रॉस्की की माँ को नजम रॉस्की के सामने ही किस करने लगता है। आगे नजम रॉस्की की माँ उससे कहती है, मैं ओल्ड हूँ और मैं अकेले भी हूँ और ये मुझसे प्यार भी करता है, अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ बास्की पुलिस स्टेशन में नजम रॉस्की की फाइल को देख रहा होता है और वो अपने जूनियर उजमा से कहता है, नजम रॉस्की की माँ अभी कहाँ पर है, उसके बारे में पता लगाकर बताओ। आगे उजमा सभी पुलिस हेडक्वार्टर में नजम रॉस्की की माँ की डिटेल देता है। अगले दिन टेरेस्का वापस थिएटर बंद करके बाहर आती है। तब नजम रॉस्की उसका थिएटर के बाहर ही वेट कर रहा होता है और इस बार टेरेस्का नजम रॉस्की को अपने घर पर ले जाती है। तब टेरेस्का के डैड भी घर पर होते हैं और वो नजम रॉस्की को अपने साथ चेस खेलने का ऑफर करते हैं। तब न्यूज में नजम रॉस्की के केस के बारे में बताया जा रहा था। ये देखकर नजम रॉस्की टीवी को बंद कर देता है। ये देखकर टेरेस्का के डैड नजम रॉस्की से कहते हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब पुलिस ने मुझे एक बार मारा था और मैं कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। ये कहकर टेरेस्का के डैड वहां से निकल जाते हैं। आगे टेरेस्का भी नजम रॉस्की के साथ बैठकर उस न्यूज को देखने लगती है और टेरेस्का नजम रॉस्की से कहती है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो, पुलिस को बेवकूफ बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर टीवी गर्ल नहीं बनना चाहती। टेरेस्का नजम रॉस्की को पसंद करती थी, पर वो क्रिमिनल था इसलिए उसे थोड़ा डर भी था। अब मूवी के अगले सीन में उजमा को नजम रॉस्की की माँ का एड्रेस मिल जाता है और बास्की पूरी पुलिस फोर्स लेकर नजम रॉस्की की माँ के एड्रेस पर जाता है, पर जिस घर में वो गए थे वो घर किसी और का होता है। नजम रॉस्की की माँ का वो एड्रेस सही नहीं था और ये जानकर बास्की बहुत गुस्सा होता है। आगे हमें नजम रॉस्की को दिखाया जाता है जो घर में बैट और बॉल से खेल रहा होता है और वो बैट से बॉल को एक शॉट मारता है और बॉल सीधी जाकर घर के गैराज एरिया में खड़ी कार के शीशे से टकराती है। नजम रॉस्की वापस बॉल लेने जाता है तो वो वहां खड़ी कार के शीशे को खुला हुआ देखता है। बॉल लगने के कारण उस कार के पीछे के दरवाजे पर लगा हुआ शीशा निकल चुका था और ये देखकर नजम रॉस्की उस शीशे को हल्का सा धक्का मारता है, जिससे वो शीशा आसानी से गिर जाता है और ये देखकर नजम रॉस्की के दिमाग में एक आइडिया आता है। आगे नजम रॉस्की अपनी टीम के साथ होता है और वो अपनी टीम के लोगों से सवाल करता है, हमें क्या करना होता है सक्सेसफुली किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तब उन्हीं का एक साथी एंटोस कहता है, उसके लिए हमें कस्टमर चाहिए होंगे। तब नजम रॉस्की कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, हमें किस टाइप के कस्टमर चाहिए होंगे। तब एंटोस कहता है, जिनकी तादाद ढेरों में हो। ये देखकर नजम रॉस्की कहता है, हाँ तुमने सही कहा और इसके लिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो सभी को चाहिए हो। आगे नजम रॉस्की उन सभी को एक महंगी कार का पोस्टर दिखाते हुए कहता है, और ये सभी को चाहिए,
हमें इसे कार के ऑनर के पास से चुराना है और बायर को बेच देना है। यह सुनकर उनका साथी टैप्लिक कहता है तो हमें ये काम कब से शुरू करना है। आगे वो लोग इस बार एक कार को चुराने की प्लानिंग करते हैं। वो चारों ही एक बंगले के बाहर खड़ी कार के पास जाते हैं और एंटोस कार के पीछे वाले दरवाजे के शीशे पर टेनिस बॉल से मारता है, जिससे उस कार का शीशा निकल जाता है और वो लोग दरवाजे को खोल देते हैं। आगे वो लोग गाड़ी ले जाने लगते हैं, तब कार की मालकिन भी ये देख लेती है और वो बाहर निकलकर कार का पीछा करने लगती है, पर नज्म की टीम उस कार को लेकर वहां से निकल जाती है। इसी तरह से कार के शीशे पर टेनिस बॉल मारकर वो काफी सारी कारें चुरा लेते हैं और उन कारों में वो लोग थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करने लगते हैं ताकि वो लोग उन कारों को बेचे तो वो लोग पकड़े न जाए। आगे नज्म उन तीनों के पास आकर उन्हें आगे का प्लान बताता है कि उन्हें किन किन टाइप के लोगों को ये कारें बेचनी है। नज्म कहता है हमें 4 टाइप के कस्टमर को ही ये कारें बेचनी है। हमारे पहले टाइप के कस्टमर होंगे प्रोफेसर, जिन्हें लगता है कि उन्हें सब प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है और उन्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल है, इसलिए हम लोगों को उनसे प्रोफेशनली बात करनी है। एंटोस एक प्रोफेसर को ढूंढकर अपनी बातों में फंसाकर उसे एक कार सेल कर देता है। आगे नज्म कहता है हमारे दूसरे टाइप के कस्टमर होंगे जो अपनी वाइफ की सारी बातों को मानते हैं। इनके कोई भी डिसीजन इनके नहीं होते बल्कि इनकी वाइफ के होते हैं। टैप्लिक ऐसे कपल को ढूंढकर लेडी को बात में लगाकर उन्हें एक कार बेच देता है। आगे नज्म कहता है हमारे तीसरे टाइप के कस्टमर होंगे नेगोशिएटर। इन्हें लगता है कि ये बहुत ही समझदार है, ये सारी चीजें सस्ते में खरीद सकते हैं। मलोदा ऐसे ही कस्टमर को ढूंढकर नेगोशिएशन करके उसे एक कार बेच देती है। आगे नज्म कहता है हमारा चौथे टाइप का कस्टमर होगा जो बहुत ही जल्दी में होता है, उसे सारी डील जल्दी में करने की आदत होती है। टैप्लिक ऐसे एक कस्टमर को ढूंढकर उसे भी एक कार बेच देता है और इस तरह से नज्म कारें बेचकर काफी सारा पैसा बनाता है। इन सारे पैसों को नज्म अपने गैराज में रखे ड्रम में रख देता है। मूवी के अगले सीन में नज्म और टेरेस्का थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और आगे टेरेस्का नज्म को प्रोजेक्शन रूम में ले जाती है जहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर बास्की नज्म को लेकर काफी परेशान होता है क्योंकि काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भी वो नज्म को नहीं ढूंढ पा रहा था। बास्की सिगरेट पीने वाला होता है पर उसकी मैच बॉक्स खाली थी। तब बास्की डोर से नज्म की मैच बॉक्स निकालकर उससे सिगरेट जलाने लगता है और ये मैच बॉक्स वही थी जो नज्म के पास से बरामद हुई थी जब उसे पकड़ा गया था। उस मैच बॉक्स पर होटल वर्सोविया का नाम लिखा हुआ था और उसे पढ़कर बास्की को नज्म को पकड़ने का आइडिया मिल चुका था क्योंकि ये वही होटल थी जहाँ पर नज्म अक्सर जाया करता था। आगे बास्की उसी होटल में जाता है नज्म का पता लगाने। तब नज्म भी उस होटल के अंदर आकर लिफ्ट के अंदर जाता है। तभी बास्की भी लिफ्ट के अंदर आकर नज्म को एक पंच मारता है और बास्की नज्म को वापस पकड़ लेता है। आगे नज्म को एक बड़ी जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि वो वापस पुलिस की गिरफ्त से ना भाग सके। मूवी के अगले सीन में नज्म की मॉम का बॉयफ्रेंड नज्म से मिलने आता है और नज्म उसे अपनी गैंग को हाई करने के लिए कहता है। साथ ही नज्म उसके साथ सीक्रेट मैसेज भी भेजता है। अब आगे हमें जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिस जेल के अंदर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी होती है। वहाँ पर नज्म के घूमने के लिए चारों तरफ से दीवार वाला एरिया था और उस एरिया को भी जाल से ढक रखा था। उस एरिया के बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे जो नज्म के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। तभी नज्म को बेल की आवाज आती है जो जेल के पास ही बने स्कूल से आ रही थी। आगे हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल की टीचर 2 लोगों को स्कूल के रिपेयरिंग का काम बता रही थी और ये दोनों ही लोग नज्म के टीम के टैप्लिक और एंटोस थे। टीचर उन दोनों को स्कूल के बाथरूम एरिया में ले जाकर वहाँ पर सीलिंग का काम बताती है और टीचर उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोग ये काम कर लोगे 2 महीनों के अंदर। अब मूवी के अगले सीन में वापस हमें नज्म को जेल के अंदर बताया जाता है जो कि जेल के उसी कंपाउंड वाले एरिया में होता है जो कि चारों तरफ से पैक होता है। और ये मूवी की शुरुआत वाला वही सीन था जब नज्म जेल के कंपाउंड से गायब हो गया था। पुलिस भी कंपाउंड के ऊपर से नज्म के ऊपर पैनी नजर रख रही थी और वहाँ पर नज्म के साथ 3 और कैदी भी मौजूद होते हैं। तब नज्म उन सभी के सामने एक्सरसाइज करने का नाटक करने लगता है और एक्सरसाइज करते करते अचानक नज्म पास ही वाली टाइल्स पर जंप कर जाता है। वो टाइल्स टूट जाती है और नज्म अंदर चला जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद एक दूसरा कैदी भी उस सुरंग के अंदर जाने लगता है पर तभी पुलिस का सायरन भी बज चुका था और उस कंपाउंड में पुलिस पहुंच चुकी थी और पुलिस उस दूसरे कैदी की टांगों को पकड़कर उसे सुरंग से बाहर निकालने लगती है। पर नज्म सुरंग के अंदर पहुंचकर वहां से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। आगे नज्म जेल के पास ही बने उसी स्कूल के बाथरूम से बाहर निकलता है और वहां से आजाद होकर भाग जाता है।
मूवी के अगले सीन में नज्म रॉक्सी अपनी गर्लफ्रेंड टेरेस्का से मिलने जाता है, पर टेरेस्का नज्म रॉक्सी को देखकर उसे दूर जाने की कोशिश करने लगती है। नज्म रॉक्सी भी टेरेस्का का पीछा करने लगता है। तब टेरेस्का कहती है, मुझे तुम्हारी तरह जेल नहीं जाना। तब नज्म रॉक्सी टेरेस्का को समझाते हुए कहता है, तुम जेल नहीं जाओगी क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं ये सब जल्दी बंद कर दूंगा, बस मैं एक लास्ट जॉब पूरी करना चाहता हूँ। उसके बाद जो तुम कहो वो, हम एक घर खरीदेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और एक फैमिली बनाएंगे। नज्म रॉक्सी की बात सुनकर टेरेस्का उस पर विश्वास कर लेती है। दूसरी तरफ जेल में बास्की उस सुरंग को देखता है जिसके जरिए नज्म रॉक्सी जेल से भागा था। बास्की के साथ उसका सीनियर ऑफिसर भी था और वो बास्की को कहता है, अब हमें और गेम नहीं खेलना है, उसे किसी भी तरह ढूंढो और शूट कर दो। अब मूवी के अगले सीन में नज्म रॉक्सी अपनी टीम को बताता है कि ये उनकी लास्ट जॉब होगी, हम चोरी करेंगे और उसे बेचेंगे और अब ये सब काम बंद कर देंगे। तब एंटोस कहता है, हमने तुम्हारे साथ मिलकर इतना सब बुरा काम किया और अब तुम्हें लड़की मिल गई है तो तुम इन सब कामों को बंद करने की बात कर रहे हो। तब नज्म रॉक्सी कहता है, जब हमने पहली बार इस काम की शुरुआत की थी तब मैंने तुम लोगों से क्या कहा था। तब एंटोस कहता है, क्रू वही है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। यह सुनकर नज्म रॉक्सी कहता है, तो मैंने सही कहा था, इसलिए इस आखिरी काम को करने के बाद हम में से कोई भी खाली हाथ नहीं होगा। अब मूवी के अगले सीन में एंटोस एक कस्टमर को चोरी की कार बेचने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो कस्टमर कार की कंडीशन को देखकर ज्यादा खुश नहीं था तो एंटोस उसे गाली बकता है। तब नज्म रॉक्सी भी ये सब देखकर उस बायर को कार में डिस्काउंट देने की बात करता है और वो बायर कार लेने के लिए रेडी हो जाता है। नज्म रॉक्सी उस आदमी से डील करके उसे स्लिप देकर वहाँ से निकल जाता है और एंटोस उस आदमी को उसे पर्स में रखता हुआ देख रहा होता है। तब एंटोस उस आदमी से टकराकर उसका पर्स चोरी कर लेता है। मूवी के अगले सीन में नज्म रॉक्सी अपने टीम के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर एंटोस आता है और एंटोस नज्म रॉक्सी को उस आदमी का पर्स दिखाते हुए कहता है, मैं वो वापस ले आया हूँ जो तुमने आज खो दिया था। ये देखकर नज्म रॉक्सी कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे सर पर इतना इनाम है और तुम्हारे सर पर कोई इनाम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वो सब देख पाता हूँ जो तुम नहीं देख पाते। मैं उन सभी तरह की चीजों को जानता हूँ जो हमें आगे तक ले जाएगा। ये कहकर नज्म रॉक्सी वापस कार्ड खेलने लगता है, पर वो एंटोस को कार्ड नहीं बांट रहा था। ये देखकर एंटोस कहता है, मैं भी कार्ड्स खेलना चाहता हूँ। नज्म रॉक्सी उसकी बात को नहीं सुनता। तब एंटोस उस पर गुस्सा करता है। इस बात को सुनकर नज्म रॉक्सी एंटोस को मारने लगता है और मारते मारते उसे घर से बाहर धक्का दे देता है। नज्म रॉक्सी ने एंटोस को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। अब मूवी के अगले सीन में बास्की अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसे एंटोस का कॉल आता है और एंटोस बास्की को नज्म रॉक्सी के बारे में बता देता है कि वो उसे कहाँ मिल सकता है। मूवी के अगले सीन में नज्म रॉक्सी सेकंड हैंड कार मार्केट में होता है जहाँ पर वो सेकंड हैंड कार को चुराकर बेच रहे होते हैं। तभी नज्म रॉक्सी को अपने सामने इंस्पेक्टर बास्की दिखाई देता है। बास्की को देखकर नज्म रॉक्सी वहाँ से भागने लगता है। तब बास्की और पुलिस के और भी लोग नज्म रॉक्सी का पीछा करने लगते हैं। काफी पीछा करने के बाद भी पुलिस नज्म रॉक्सी को पकड़ नहीं पा रही होती है और नज्म रॉक्सी एक कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। तब उजमा और पुलिस के और भी लोग कार पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। नज्म रॉक्सी कार को रिवर्स ले रहा था और उसकी कार एक जगह से जंप कर जाती है और कार रुक जाती है। नज्म रॉक्सी अपने हाथ खड़े कर कार से बाहर निकलने लगता है। तभी उजमा उस पर फायरिंग करने वाला होता है। तब बास्की उसे रोक लेता है और कहता है, ये पब्लिक प्लेस है। वहाँ पर आसपास चारों तरफ पब्लिक पुलिस को देख रही थी, इसलिए कोई भी पुलिस वाला नज्म रॉक्सी पर फायर नहीं करता। तब नज्म रॉक्सी कहता है, पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तब बास्की कहता है, पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिला है, शायद तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। मूवी के अगले सीन में टेरेस्का नज्म रॉक्सी से जेल में मिलने जाती है और वो उससे कहती है, बहुत अच्छे, 10 साल तुम जेल में रहने वाले हो। तब नज्म रॉक्सी कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में बाहर आ जाऊंगा। तब टेरेस्का कहती है, अगर तुम जेल में अच्छे से बिहेव करोगे तो हो सकता है वो लोग तुम्हें जल्दी छोड़ दे, तब तक मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। अब मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नज्म रॉक्सी अभी भी जेल में होता है और वो वहाँ के टेबल कुर्सियों को जमा रहा होता है। यह समय 1989 का होता है जब बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी। नज्म रॉक्सी भी इस न्यूज को देखता है कि कैसे लोगों ने मिलकर बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया, जो दीवार कभी जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटा करती थी। इस दीवार के गिरने से जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और सरकारें बदली गई। आगे हमें बास्की को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में जाता है जहां पर उसका जूनियर रहा कभी उजमा दीवार से पोस्टर को निकालकर नए पोस्टर को टांग रहा था। तब बास्की उससे कहता है, तो अब हमारा नया कैप्टन होगा। तब उजमा कहता है, मैं कोई कैप्टन नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा कमिश्नर हूँ। तंत्र बदलने के कारण अब उजमा बास्की का सीनियर बन चुका था। अब टेरेस्का और नज्म रॉक्सी की माँ ने एक बुक शॉप खोल लिया था जिसे वो संभालने लगे थे। मूवी में आगे हमें नज्म रॉक्सी के पुराने पार्टनर एंटोस को दिखाया जाता है जिसने अब अपनी एक नई गैंग बना ली थी और वो अपनी गैंग के साथ कार के डिक्की में लेटे एक आदमी को गोली मार के मार देता है।
यानी एंटोस अब एक खतरनाक गैंगस्टर बन चुका था। और ये समय हमें दिखाया जाता है 1993 का। आगे एंटोस अपनी गैंग के साथ टेरेसा के बुक शॉप पर जाता है और एंटोस नजमरोस्की के माँ के सामने जाता है। तब एंटोस कहता है कि आप जानती हो अब मैं क्या काम करता हूँ। मेरे बॉस को आपकी शॉप की सिक्योरिटी की बहुत चिंता है और इसलिए हम आपको सिक्योरिटी सर्विस ऑफर करने आए हैं। ऐसा कहकर एंटोस वहाँ रखे बॉक्स से पैसा निकाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर टेरेस्का भी आ जाती है और एंटोस टेरेस्का को देखकर उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और एंटोस टेरेस्का के सर को पकड़कर उसे किसी चीज में दे मारता है। मूवी के अगले सीन में नजमरोस्की के माँ नजमरोस्की से जाकर मिलती है और वो नजमरोस्की को सब कुछ बताते हुए कहती है तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तुम अगर टेरेस्का के कहने पर जेल में हो तो तुम्हें उसके लिए जेल से बाहर भी निकलना होगा, क्योंकि एंटोस अभी भी तुम्हें माफ नहीं कर पाया है और वो तुमसे इस बात का बदला लेगा। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। आगे नजमरोस्की की माँ पुलिस ऑफिसर बास्की के घर जाकर उनसे मिलती है और नजमरोस्की की माँ बास्की से कहती है मेरे बेटे ने आपको हेलो कहने के लिए कहा है। उसने कहा है कि जो उधार आप पर चढ़ा है अब उसे चुकता करने का वक्त आ चुका है। तब बास्की कहता है वो उधार मैं पहले ही चुकता कर चुका हूँ जब मैंने उसे शूट होने से बचाया था। ये सुनते ही नजमरोस्की की माँ घर के अंदर आ जाती है और उसके बाद उनका बॉयफ्रेंड और टेरेस्का भी घर के अंदर आ जाते हैं। आगे वो लोग बास्की को पैसा ऑफर करके नजमरोस्की को जेल से छुड़ाने के लिए कहते हैं। बास्की पहले उनकी बात को नहीं मानता पर टेरेसा की हालत को देखकर वो तैयार हो जाता है। आगे नजमरोस्की जेल में होता है तभी एक पुलिस वाला आकर उसे बताता है तुम्हारी समय याचना स्वीकार कर ली गई है। मूवी के अगले सीन में नजमरोस्की को जेल से रिहा कर दिया जाता है। वहीं पर बास्की भी अपनी गाड़ी में बैठा होता है। तब नजमरोस्की उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब आगे नजमरोस्की टेरेस्का से जाकर मिलता है। तब टेरेस्का कहती है हमें एंटोस से बात करना चाहिए। तब नजमरोस्की कहता है अब बात करने का टाइम जा चुका है। अब आगे हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी लोग नाच रहे होते हैं और उस क्लब में एंटोस भी मौजूद होता है। एंटोस वॉशरूम में जाता है तभी वहाँ पर नजमरोस्की भी पहुँच जाता है और नजमरोस्की की आवाज सुनकर एंटोस अपनी गन निकालने लगता है। पर नजमरोस्की एंटोस का गला दबाकर उससे उसकी गन छीनकर उस पर ही अड़ा देता है। पर एंटोस थोड़ा भी नहीं डर रहा था और वो कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी गैंग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये सुनकर नजमरोस्की वो गन एंटोस के सर पर दे मारता है और उसकी जेब से उसकी गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाता है और बाहर जाकर नजमरोस्की एंटोस की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे एंटोस गैंग मेंबर की गाड़ी लेकर नजमरोस्की की गाड़ी का पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर बास्की भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और वो भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। काफी देर गाड़ी का पीछा करने के बाद नजमरोस्की अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर बास्की को चकवा देकर छिपा था और पुलिस इंस्पेक्टर बास्की की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उस रोड पर एक अंधा मोड़ था जिसके बारे में नजमरोस्की को अच्छे से पता था। आगे नजमरोस्की काफी तेज गाड़ी चला रहा होता है और एंटोस भी उसकी गाड़ी का तेजी से पीछा कर रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर पुलिस ऑफिसर बास्की भी पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि आगे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है जिसके अंदर आग लग चुकी है। बास्की भी उस जगह पर जाता है पर गाड़ी में आग बहुत ज्यादा लगी थी। मूवी के अगले सीन में एक्सीडेंट वाली जगह पर कमिश्नर उजमा भी पहुंचता है। तब वहां छानबीन कर रहा पुलिस ऑफिसर उजमा को एक कटा हुआ हाथ दिखाता है जिसे देखकर वो दोनों ही उल्टी करने लगते हैं। आगे डॉक्टर उजमा को बताती है जो बॉडी हमें कार में मिली थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी। वो आदमी नंबर में फेरबदल कर सकता है पर वो साइंस को धोखा नहीं दे सकता। डॉक्टर उजमा को उस आदमी की फाइल देते हुए वहाँ से चली जाती है और फाइल में देखकर उजमा को पता चलता है कि कार में जिस आदमी की बॉडी थी वो नजमरोस्की था। आगे नजमरोस्की के फैमिली मेंबर सभी लोग उसका शोक मनाते हैं। टीवी में भी न्यूज चल रही होती है कि फेमस क्रिमिनल नजमरोस्की मारा गया और उजमा भी न्यूज चैनल पर आकर इस बात को कंफर्म करता है। नजमरोस्की के घर में सभी लोग मौजूद होते हैं और वो सभी नजमरोस्की की डेथ का शोक मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस गैंग का लीडर आता है जिसमें एंटोस था। उस गैंग लीडर के लोग घर में थोड़ी छानबीन करते हैं और फिर वो गैंग लीडर सभी से कहता है मुझे नजमरोस्की की डेथ का दुख हुआ और ऐसा कहकर वो लीडर और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाने के बाद वो सभी लोग वापस नजमरोस्की की डेथ का शोक मनाने लगते हैं। पर तभी वो सब देखते हैं कि उनके सामने नजमरोस्की भी बैठा हुआ था और अब उसका एक हाथ कट चुका होता है। नजमरोस्की को अपने सामने देखकर वो सभी शॉक भी थे और वो सभी बहुत खुश भी थे और टेरेस्का नजमरोस्की को अपने गले लगा लेती है। आगे वो सभी पार्टी करते और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कार में जिस आदमी की बॉडी जली थी वो एंटोस की बॉडी थी और वहाँ पर नजमरोस्की का हाथ काट के छोड़ दिया गया था। इन सब घटनाक्रम में इंस्पेक्टर बास्की भी नजमरोस्की के साथ शामिल था ताकि नजमरोस्की के डेथ के साथ ही उसके केस की सारी फाइलें बंद हो जाए और नजमरोस्की अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। तो दोस्तों ये मूवी जज जिस्लाव नजमरोस्की की जिंदगी से इंस्पायर थी जो कि पोलैंड का बहुत ही बड़ा चोर था
1970 और 80 के बीच वो क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्टिव था। वो पुलिस की गिरफ्त से तकरीबन 29 बार भाग चुका था, जिसमें से एक बार वो कोर्ट रूम से और एक बार वो ट्रेन से भी भाग चुका था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।